डाउट्स बता दीजिए। सर सेट 4 का 16 नंबर। सेट 416, ओके, लेट मी नोट डाउन। सेट 416, व्हाट एल्स? ओके, सेट 416। ओके, सर सेट अगर आप ध्यान, 1 का 52। सेट 152, और कुछ है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो फील्ड सिर्फ आई कैप में है। अगर फील्ड सिर्फ आई कैप पे है तो ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर हर जगह पे और फील्ड एक दूसरे से 90 एंगल बनाएगा। तो टॉप फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, बॉटम फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, फ्रंट फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, बैक फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। इस बात से अग्री करते हैं? यस सर। अब बात बचता है सिर्फ लेफ्ट फेस और राइट फेस। पहले लेफ्ट फेस के थ्रू बात करते हैं। इस पूरे लेफ्ट फेस पे एक्स जीरो है। मैं ये लेफ्ट फेस दिखाता हूँ। इस पूरे लेफ्ट फेस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो फील्ड कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो डालने से? 0। अगर फील्ड ही जीरो है तो ई डॉट ए कितना? 0। अब बात करते हैं राइट साइड। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे राइट सरफेस पे एक्स की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, विच इज एक्स 1/5 मीटर्स। तो फील्ड हो जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, और अगर ई की वैल्यू आ गई है और आपके पास एरिया है, यूनिट लिख देते हैं इसका भी। तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए। आपको लेकिन आंसर करना है वोल्ट सेंटीमीटर्स में, तो अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। सेट 152। सिंस स्फेरिकल सेल है, चार्ज क्यूब बना हुआ है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से याद करो कि इनसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल सेल के लिए फील्ड कितना होता है?
इनसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल पे फील्ड कितना होता है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल पे? जीरो होता है सर। जीरो होता है, तो बस तो हो गया काम। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सब में अंदर में नॉन जीरो फील्ड दिखा रखा है, यानी एक ही ऑप्शन सही है। क्लियर है? हाँ सर। इन सारे जगहों पर इनसाइड पॉइंट पे फील्ड दिखा रखा है, जो कि स्फेरिकल शेल के लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए। So today we start off with dipoles. So definition of dipole is two equal and opposite charges separated by a very small distance. So you have a plus, you have a minus q, you have a plus q. They are separated by a distance L. You call this dipole. When you have a dipole, you then define a very important parameter that is known as dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is defined as P vector, which is Q times L vector. And L vector is always from negative to positive. So L vector is something which has tail on minus Q, head on plus. So this is dipole moment. What is the dipole moment for this with proper direction? मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड यही होगा ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और डायरेक्शन क्या होगा? हाई पॉजिटिव से एक्सेस। नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो माइनस जे कैप की प्लस जे कैप? प्लस जे क्या?
This is the dipole moment. Fine. सर एक और इसमें कर से लो। कौन सा चार्ज को लेके कैलकुलेट करना, वो कैसे पता चलेगा? हमेशा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। यस सर, बट इसमें दो चार्ज है तो फिर क्या इक्वल? तो फिर वो उसमें से एक तो ही लेना होगा सिर्फ, लाइक व्हाई नॉट टेक टू? दोनों का क्यों नहीं नहीं, काउंट कर रहे हैं? डेफिनेशन ही वैसा नहीं है। डेफिनेशन ऐसा है कि पहले तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। तो अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो जब उनका डाइपोल मोमेंट बताओगे तो डिफाइन करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ देम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम विद इन फॉर्म ऑफ एल वेक्टर। ओके ठीक है। सर। दिस इज हाउ द डेफिनेशन गोज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ देम इनटू एल वेक्टर। फाइन। ओके, एक और करते हैं। Give me this value in terms of I cap and J cap. यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगर मैं टोटल डाइपोल मोमेंट निकालूंगा तो वो होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ, और लेंथ मिलीमीटर्स में है। दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ठीक है। अब मेरे को चाहिए आई कैप और जे कैप कंपोनेंट्स, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, तो 4√2 hence this is how we define the dipole moment. Okay, let's look at one more.
Look at this particular question. Correct, Isha. देखिए, इसमें हम पहले डाइपोल्स क्रिएट करेंगे। तो ये -2q है। यहाँ के 3q को 2q और q में
कन्वर्ट करते हैं तो एक 2Q यहाँ बनेगा, एक Q यहाँ पे। इस -2Q को भी 2 - Q बना सकते हैं। एक डाइपोल आपको यहाँ दिखेगा। आपका भी जवाब सही है। एक डाइपोल आपको यहाँ दिखेगा, एक डाइपोल आपको यहाँ दिखेगा। इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड होगा, इसका अब सबको कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बच जाएगा सिर्फ एक कंपोनेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगा। So this is how we tackle combination of charges and we calculate corresponding dipole moments. Right? This is how we do that. Okay. इसके और वेरिएशंस देखते हैं।
5 मिनट है, कवर करिए। ओके, यहाँ भी पूरा चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। तो यहाँ पे एक छोटा डी क्यू लेंगे और यहाँ भी एक माइनस डी क्यू लेंगे तो एक डाइपोल बन जाएगा, ये सॉरी यस सर। बनेगा। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि हम 90 डिग्री का आर्क एंगल लिए हैं और एक एंगल बाइसेक्टर ले लिए हैं सिमेट्री लाने के लिए। और क्या कह रहे हैं कि एट एन एंगल ऑफ थीटा, लेट्स कंसिडर अ डी थीटा, so we have a charge that is lambda r d theta, and we have a dipole moment which is in this direction, and that dipole moment has a magnitude of, एक बार चेक करिए if this statement makes sense, lambda r square d theta, lambda r यस square d सर। theta, राइट। तो अगर ये lambda r square d theta है तो ये डाइपोल जैसा बना है वैसे ही एक डाइपोल इधर भी बनेगा। दोनों का साइन थीटा कंपोनेंट रहेगा कि कैंसिल हो जाएगा? डीपी साइन थीटा डीपी साइन थीटा रहेगा कि कैंसिल? कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इस डीपी का दोनों कंपोनेंट काम का है कि सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट काम का है? सिर्फ कॉस थीटा। क्योंकि डीपी का साइन थीटा कंपोनेंट इधर और डीपी का साइन थीटा कंपोनेंट इधर कैंसिल आउट करने वाला है, तो सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट काम का है। तो डीपी कॉस थीटा और ऐसे सारे कंपोनेंट्स को हमको ऐड कर देना चाहिए। लिमिट्स बता दीजिए थीटा का, ध्यान से। थीटा इधर से मेजर किए हैं सेंटर लाइन से।
थीटा की लिमिट्स बता दीजिए। 0 से π/2। जीरो क्यों? पीछे जाना होगा, नहीं जाना होगा? थीटा यहाँ से मेजर हुआ है तो पीछे भी तो जाना होगा। और ये टोटल एंगल 90 है, तो सेंटर लाइन से आगे वाला एंगल 90 होगा कि 45 होगा? ये होगा -π/4 से +π/4। -π/4 से +π/4। कोई दिक्कत? तो पी नेट बनेगा cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा -π/4 से +π/4। लैम्डा की वैल्यू डालते हैं। That then matches with option A. लॉजिक क्लियर है? इस पीनेट का डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? फिलहाल अगर मैं ऐसा ही ओरिएंटेशन मानूं तो डायरेक्शन क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट का J cap। जे कैप। परफेक्ट, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सबका ऐड होने वाला है तो इसी डायरेक्शन में फाइनल डाइपोल मोमेंट होगा। तो द डायरेक्शन इज जे कैप। परफेक्ट। नाउ वी कम टू field due to dipole. Field due to dipole. And in field due to dipole, we talk about two positions. We talk about first one, which is axial position. इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट बता दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट Q2L। Q2L। R देख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। R is distance of point from center of dipole.
प्लस क्यू फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ अवे फ्रॉम इटसेल्फ, माइनस क्यू फील्ड बनाएगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। प्लस क्यू के वजह से मैग्नीट्यूड होगा माइनस क्यू के वजह से मैग्नीट्यूड होगा नेट फील्ड एट पॉइंट पी होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा नेट फील्ड निकालने के लिए? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। और आपको दिखेगा क्योंकि प्लस क्यू क्लोजर है तो वो डोमिनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे नेट फील्ड इधर होगा। तो नेट फील्ड ये होगा क्या फील्ड एक बार देखिए तो, आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन चेक करिए एक बार। यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड होगा या जो भी फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर मैं इस तरफ आऊं तो भी वो इसी डायरेक्शन में होगा, अगर वो इस तरफ आऊं तो भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज भी डोमिनेट करने लगेगा। इसका मतलब है कि एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट की सेम। एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट की सेम। सेम। सर डिफरेंट होगा। सेम होगा ना? मैं यहाँ की बात नहीं हम्म, कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं पॉइंट्स को बिटवीन दी चार्जेस नहीं रखूंगा, उसको या तो अच्छा। माइनस की तरफ या डिफरेंट एक सेम प्लस होगा के। सेम। यस। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको डाइपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि उसका डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, इसको मैं सिंप्लीफाई करके
for axial positions, for axial position, and point should not be between the charges. Point should not be between the charges. Okay. अगर ये कंडीशन हो जाए, अगर हमारा डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, जो कि मोस्टली कंडीशन होता है, so if we are working under this condition that the dipole is very short, तो जरा ओरिजिनल फॉर्मूला में देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर r l से बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो आर के रेस्पेक्ट में हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि, यस और नो? अगर ये कंडीशन हो, तो आर के रेस्पेक्ट में एल को नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बने। Yes. Yes. This is the result on axial positions when this condition is taking place। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। तो ये बात हो गई एक्सियल पोजीशन की ड्यू टू अ डाइपोल। अभी एक और पोजीशन है, देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, when we say equatorial position, it refers to a point on the perpendicular bisector. So let's say that point is P, and let's say this distance is R। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि
इन दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा कि सेम होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम। तो वो मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ। चलेगा? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट इज द हाइपोटेन्यूज। चलेगा? यस ठीक है। सर। अच्छा, एक चीज और देखिए, इन दोनों ई के cos थीटा कंपोनेंट्स रह जाएंगे, लेकिन sin थीटा कंपोनेंट्स रहेंगे कि कैंसिल आउट हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है नेट फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और मैं उस नेट फील्ड को लिख सकता हूँ 2 e ऑफ क्यू cos थीटा। तो cos थीटा इज, डू वी अग्री टू दिस? यस सर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, डाइपोल मोमेंट का इस समय डायरेक्शन है राइट की तरफ, और फील्ड का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में है कि उसके ऑपोजिट है? अपोजिट है। अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट है राइट की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फील्ड उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड, आई कैन, दिस इज द field vector at equatorial position. Also, if short dipole, so if we are dealing with short dipole, this kind of situation, this is a short dipole, very short dipole, and due to that, this is an equatorial position. I can neglect L square as compared to R square, and then this becomes, this is for short dipole. Logic clear है क्या? ठीक है, यस सर। perfect.
So if these two are very clear, then for a general position, for a short dipole, now listen to the situation. I have a short dipole moment P, and I have a point P at a distance r and an angle theta. I'm looking for magnitude at point P, magnitude of field at point P, and you can have your answers in terms of K, P, R and theta. एक बार आप ट्राई करेंगे and then we discuss. चेक करना होगा इसे आपको. ओके, इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, ये जो डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहा है, इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं.
पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ठीक है, इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। पहले इस बात में कोई दिक्कत है? चलेगा? यस सर। अच्छा, ये जो पी कॉस थीटा है, इसके लिए ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल की एक्सियल? एक्सियल। एक्सियल। तो ये फील्ड बनाएगा अलोंग द डाइपोल डायरेक्शन। पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है? पी साइन थीटा। इक्वेटोरियल। तो फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में कि उसके ऑपोजिट? उसका फील्ड ऑपोजिट। अपोजिट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो, यहाँ अपोजिट है। ठीक है, तो E2 इधर। और उनके बीच का एंगल कितना? इनके बीच का एंगल कितना? 90। 80 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक। E1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, 2K इंटू डाइपोल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यूब। यही है ना उसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो उतना 2 का मैग्नीट्यूड, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये, तो 2 का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नेट फील्ड होगा 4। जो कॉमन टर्म है उसको रूट के भी बाहर ले आते 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल के साइन स्क्वायर के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1। 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। राइट। ऑल्सो if you look at the angle part,
Can you give me the value of tan alpha? Tan alpha using these equations. Can you give me the value of tan alpha? I'm looking for alpha in terms of theta. tan अल्फा को ये लिखने से चलेगा? एक बार देखें। यस सर। E2 बाई E1। अब E2 बाई E1 tan अल्फा बनेगा sin थीटा बाई cos थीटा को हम tan थीटा लिख लेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan अल्फा एंड tan थीटा। So if I know theta, I can calculate alpha. Do we agree on this? यस सर। अच्छा, मुझे अब एक बात और बता दो। What is the angle between field vector and dipole moment at the general point? What is angle between field vector and dipole moment at the general point? So what is the angle between this field vector and the dipole moment? In terms of theta and alpha, if you can give me the answer. अल्फा प्लस थीटा। परफेक्ट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं तो ये एंगल ऑलरेडी थीटा है और आपको दिखेगा कि यही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट और उस जगह के फील्ड का एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। सो दिस इज और अगर आपको थीटा पता है तो आप इस इक्वेशन से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा पुट कर देना, थीटा पता रहेगा, सॉल्व कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
इन दोनों का रेशियो बता दीजिए। So let's call this one and let's call this. इसमें कुछ नहीं करते हैं, पहले सब सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। ई ए की वैल्यू बता दीजिए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। ई ए, फील्ड एट ए का मैग्नीट्यूड। KP साइन थीटा बाई आर क्यूब। साइन थीटा क्यों करूंगे, यह तो ऑलरेडी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना, तो अच्छा। साइन तो 90 है। सो के पी बाई KP आर क्यूब। बी पे बताइए, बी कैसा पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट है कि एक्सियल पॉइंट। एक्सेल। तो हम लिखेंगे 2 kp डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्यूब। क्यूब। यस, जिसको सिंप्लीफाई करके kp/4r क्यूब हो जाए। और अगर हम सी की बात करें तो सी कैसा पॉइंट है, एक्सेल। एक्सियल, अगेन 2 kp बाई डिस्टेंस का क्यूब। तो kp/√2r क्यूब हो जाएगा। अब रेशियो निकालते हैं, EC/EA। आप जैसे ये रेशियो निकालेंगे आई थिंक आपको दिख जाएगा 1/√2। आपको बस इन दोनों का रेशियो लेना है, EC/EA। सेकेंड, EB/EA। EB/EA, जैसे ही आप ये रेशियो लेंगे आपको सर दिख जाएगा ये 1/4। ठीक है। यस सर। तो ये हमने आज बेसिक ऑफ फील्ड पैटर्न्स समझा है डाइपोल के वजह से। हमारा अगला क्लास पूरा इसके न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड रहेगा, सो वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट।